नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विगत वर्षों में संपन्न एमएमएमएस परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे और उसके अंतर्गत आज हम मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करें वह हम सब इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे बड़े पढ़ना है हमें निर्देश। आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जाने वाला अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए, जो एएनएमएस का क्वेश्चन पेपर आता है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। आप देख रहे हैं कि बाईं तरफ हिंदी में है और दाईं तरफ इंग्लिश में है। तो यह वीडियो दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए उपयोगी है। अब देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि 4 बॉक्स बने हैं, एक बॉक्स बीच में है। इनमें बॉक्स में कुछ संख्या लिखी है, बीच में इंग्लिश लेटर लिखे हुए हैं, है ना। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। तो देखिए, मानसिक योग्यता के जो प्रश्न हल करते हैं इसमें लॉजिक उपयोग किया जाता है। और वह लॉजिक क्या है, लॉजिक कितने प्रकार के होते हैं, पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, वे क्रमशः हम आपको हमारे वीडियो में बताते रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ में ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो की लिंक दी गई है, जहां से आप विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और मानसिक योग्यता के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3 और यहाँ पर F है ना, इस कोने पर। इस बॉक्स में 4, 8, 6 और यहाँ पर C है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर 5, 2, 4 और यहाँ पर क्या है, G। चौथे बॉक्स में 3, 2, 8 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो इसका कहीं ना कहीं संबंध है। अब संबंध कैसा है, देखिए यहाँ देख रहे हैं ये 2 और 3 का गुणा किया गया है ना। ये 2 और 3 का गुणा किया गया है, यानी 2 3 6, ठीक है, ये गुणा किया है। और इसके बाद में ये 1 जो है इसका इसमें भाग लगा दिया है ना। 2 3 6, 6 में हम 1 का भाग लगाते हैं तो भागफल कितना आता है, 6। आप देखेंगे कि जो इंग्लिश आपकी अल्फाबेट है यानी एबीसीडी क्रम से गिनेंगे, ए बी सी डी ई एफ, तो एफ का क्या है, 6 नंबर है। यानी यहां पर जो अंक दिए हैं इन दोनों गुणा किया है, इसका भाग लगाया है, जो भागफल आया है उस भागफल को इंग्लिश अल्फाबेट में कन्वर्ट कर दिया है। इसलिए ये क्या आ गया आपका, ये आ गया एफ, क्योंकि एफ का जो क्रम होता है वह 6 होता है। ठीक है, अब चलिए ये लॉजिक हमारा है, इसको हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए 6 और 4 है ना, ये तिरछा है ना, इसका गुणा करेंगे। 6 और 4 का गुणा किया, ठीक है, और 8 का इसमें हमने भाग लगा दिया। तो 6 का गुणा 4 में किया, कितना आ गया, 24। 24 में 8 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 3, है ना। अब इंग्लिश अल्फाबेट में तीसरा क्रम किसका है, सी का है। ठीक है, यानी हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। अब हमारा लॉजिक का और कंफर्मेशन करने के लिए हम तीसरा विभाग से उसका यूज करते हैं, जिसे 5 और 4 का गुणा करते हैं। 5 और 4 का गुणा किया और इसमें 2 का लगा देते हैं भाग, है ना। तो 5 का 4 गुणा करते हैं, 20 आता है। 20 में 2 का भाग लगाते हैं, कितना आता है, 10। और इंग्लिश अल्फाबेट में 10वें स्थान पर आता है जे। ठीक है, यानी हमारा जो लॉजिक है बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसी लॉजिक का उपयोग करके हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क स्थान पर कौन सा लेटर आएगा उसका हम क्या है, निर्धारण करेंगे। तो 8 और 3 का हम गुणा करते हैं। किसे गुणा करते हैं, 8 और 3 का गुणा करते हैं इस प्रकार से। तो 8 3 24 और 2 का भाग लगाते हैं, कितना आता है, 12। अब देखिए 12वें स्थान क्या आएगा, 10वें स्थान पर जे आया है तो 11 में के और 12 पर
ए ला जाएगा। यानी विकल्प जो बी है ना, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और परीक्षा में हम क्या करेंगे कि यहां पर निशान नहीं लगाना है। परीक्षा में आपको मिलेगी एक OMR शीट, तो वहां पर प्रश्न क्रमांक 1 के सामने बी के जो सर्कल आएगा उसको पूरी तरह से घेरना है। अब सर्कल कैसे करना है, OMR शीट कैसे भरनी है, उसके बारे में हमने विस्तृत एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्रमांक 2 यानी प्रश्न नंबर 2, इसमें एक तालिका दी है 3x3 यानी 3 तो रो है और 3 कॉलम है। अब यहां पर कुछ संख्या दी गई है और दिया है आपको एक क्वेश्चन मार्क। अब पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निम्न विकल्पों में से कौन सी विकल्प की संख्या यहाँ पर आएगी। देखिए इसमें हमें इनका क्या संबंध है ये ढूंढना होगा। अब कैसे ढूंढना है इसके हम बता रहे हैं, आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको आप देखें। और इसी प्रकार के हमारे अन्य वीडियो हैं उनको आप देखें तो आपको लॉजिक समझ में आएगा, है ना। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि 7, 20 और 28 है, इनमें क्या संबंध है। देखिए 7 में हम 4 का गुणा करते हैं, कितना आता है 28, ठीक है। 7 में हमने 4 गुणा किया तो कितना आया, ये 28 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस 4 में 5 से गुणा करते हैं, यानी 4 में हम क्या करेंगे 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 20, ठीक है। ये संबंध हमने ज्ञात कर लिया है, 7 चौक 28, 4 आया। अब 4 का हमने गुणा 5 में किया तो 4 5 20 आ गया। अब इसी प्रकार से, है ना, अब क्या करेंगे कि 12 का हम गुणा करते किसमें 7 में, ये 7 गुणित 12, 12 स्थान 84 आ गया, है ना, 12 से 84 आ गया। अब क्या करेंगे इस 7 में हम 5 का गुणा करते हैं, ये 7 में 5 का गुणा किया कितना आया 35, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब हमारा जो लॉजिक है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे 9 में 5 का गुणा करते हैं, क्या करेंगे 9 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 9 पंजे 45, ठीक है। और अब 5 आया है, इसका 5 में हम गुणा करते हैं, है ना, भागफल कितना आया 5, तो भागफल में हम 5 से गुणा करते हैं कितना आता है 25, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, देखिए यहां पर आपको स्टार के आकृति के आकार की आकृति दी है और यहां पर देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं में कोई ना कोई संबंध है, वे संबंध क्या है हमें आपको ढूंढना है ना। देखिए हम यहां देख रहे हैं कि 4 है ना और 64 है, तो 4 और 64 में क्या संबंध है ये में देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखना है कि 3 और 81 में क्या संबंध है। तो देखिए 4 का घन होता है 64, है ना, 4 का घन क्या होगा 64 होगा, यानी 4 जो है 64 का एक गुणनखंड है, ठीक। इसी प्रकार से 3 की घात 4 का मान कितना होता है 81, यानी 3 जो है क्या है 81 का एक गुणनखंड है, यानी यार देखना ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल 1 जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। प्रकार से अब 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कि निम्न में से कौन सी संख्या यहां पर आएगी जो कि 729 का एक गुणनखंड होगा, क्या होगा एक गुणनखंड, ठीक है। तो यहां आएगा कितना 9, है ना, क्योंकि 9 की घात 3 जो होता है ना, 9 गुणा 9
गुना 9, है ना। ये कितना होता है, 9 गुना 9 हो गया 81 और 81 में हो जाएगा 729, यानी 9 जो है 729 का एक गुणनखंड है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला अब प्रश्न है ना। देखिए प्रश्न को हल करने के पहले हमें निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है। ये निर्देश प्रश्न क्रमांक 4 से 6 तक लागू होंगे, यानी प्रश्न क्रमांक 4, 5 और 6 तीनों में यही निर्देश लागू होंगे। इसलिए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़े और समझे, क्योंकि यदि हमने निर्देश सही समझ लिया है तो इस प्रश्न में जैसे यहाँ पर है 4, 5, 6 यानी 3 प्रश्न सही हल कर पाएंगे। दिए गए हैं निर्देश क्या है कि 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें। आकृति के रिक्त स्थान यानी क्वेश्चन मार्क में अब देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा स्थान पैटर्न को पूरा करेगा। अब यहाँ पर जो आकृति दी गई है ना, आप देख रहे हैं कि इसमें एक पैटर्न है ना। इनमें देखिए ये आकृति, फिर ये आकृति, फिर ये, और यहाँ क्या आएगी। तो हम देखेंगे कि इस आकृति में और इस आकृति में क्या संबंध है। हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है और इस आकृति में 2 त्रिभुज है, यानी एक त्रिभुज बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इस आकृति में देखिए 1, 2 और 3 त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज बढ़ रहा है यहाँ पर भी, तो कितने हो जाएंगे 3 और 1 4। तब देखेंगे कि किस आकृति में 4 त्रिभुज हैं। तो आकृति हम देख रहे हैं ए में 4 त्रिभुज हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा, विकल्प ए, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5, निर्देश वही हैं जो हमने अभी पढ़े थे। अब इन आकृति को ध्यान से देखें, ध्यान देखिए कि इसमें जो है ये रेखाएं आड़ी यानी क्षैतिज रूप में खींची गई हैं। फिर आप ध्यान से देखेंगे तो इन रेखाओं को है ना पूरा बॉक्स जो है वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है इस प्रकार से। तो क्या हो गया, ये खड़ा हो गया, यानी वर्टिकली सारी जो है हमारी रेखाएं हो गई हैं, है ना, ऊर्ध्वाधर हो गई है, ठीक है। फिर ये घुमा है, देखिए, तो इस प्रकार से घूम करके ये घड़ी दिशा में घूम रहा है। तो फिर ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टली हो गई है, यानी क्षैतिज रूप से ये रेखाएं हो गई है। अब इसको फिर घुमाते हैं तो पुनः यही स्थिति बन जाती है ना। क्या होगा, पुनः वह स्थिति बन जाती है, और वह स्थिति कहाँ मिलेगी, विकल्प सी में। देखिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। अब यहां पर देखिए कि 3 जो खंड हैं, है ना, 3 भाग हैं, इनमें तीर के निशान बने हुए हैं और चौथा खाली है जिसमें क्वेश्चन मार्क है। इन्हें ध्यान से देखना है कि देखिए ये जो तीर के निशान है तीनों में 3-3 है, यानी इनकी संख्याओं की वृद्धि नहीं हो रही है, और ये तीर के निशान घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं इस प्रकार से। ठीक, घूमेंगे तो यहां पर जो है कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प डी, ठीक है ना। तो प्रश्न क्रमांक 6 का सही उत्तर क्या जाएगा, विकल्प डी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।